हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 to 8 की इंग्लिश मीडियम की 54th वर्कशीट, जिसका टॉपिक है डिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल। नाउ इस वर्कशीट के अंदर ऋषिता शर्मा की बात की गई है, जिसने कि अपनी जर्नी स्टार्ट की ज़ीरो वेस्ट लाइफस्टाइल के लिए। अब ज़ीरो वेस्ट लाइफस्टाइल को सबसे पहले हम समझेंगे कि जहाँ पर घर से कोई भी तरह का कूड़ा निकलता है उसको रीयूज़ करना या फिर रीसाइकिल करना, वो आएगा ज़ीरो वेस्ट लाइफस्टाइल में। अब यहाँ पर देखो क्यों ज़रूरी है। आजकल आप देखते हो कि हर घर में बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल निकलता है और लोग चीज़ों का इस्तेमाल किए बिना भी फेंक देते हैं या थोड़ा सा पुराना होने पर उसको फेंक दिया जाता है। पर ऐसा करना हमारे लिए हानिकारक है। क्यों हानिकारक? इसलिए है बच्चों, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल हम करेंगे और जितनी ज़्यादा चीज़ों को हम फेंकेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, एक तो वेस्टेज ऑफ मनी हुई, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हुआ। अब ऋषिता शर्मा ने ऐसा क्यों करना शुरू किया कि उसने ज़ीरो वेस्ट लाइफस्टाइल अपनाया। उसने देखा कि जो गणपति पूजा थी और गणपति के आइडल्स यानी कि मूर्तियाँ थी, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी की बनी हुई थी और लोग क्या कर रहे थे, उस पीओपी को, उस मूर्ति को और यू कैन से आइडल्स को पानी में डुबो रहे थे। करते हैं ना ये मूर्ति विसर्जन में। पर अब पीओपी की बनी हुई मूर्ति है तो क्या हुआ, वो गलेगी नहीं। कम से कम 1 महीना लगता है पीओपी को गलने में। और साथ ही साथ डिवोटीज़ ने क्या किया कि पूजा से जितना भी वेस्ट निकला, मतलब जैसे कि फूल, फ्लावर्स है ना, कॉटन और राइस और शुगर, ये सारी चीज़ें भी उन्होंने डंप कर दी वाटर में। अब देखो, जब हम पानी का इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि वाटर शुड बी क्लीन। वाटर कैसा होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए। बट उसी वाटर के अंदर अगर हम डंपिंग कर रहे हैं किसी भी मटेरियल की, देन इट विल बिकम पॉल्यूटेड। होगा या नहीं होगा पॉल्यूटेड वाटर? तो अब ऋषिता ने क्या किया, ऋषिता ने क्ले के गणपति बनाए यानी कि मिट्टी के गणपति बनाए और उसके ऊपर घर में इको फ्रेंडली पेंट किया। अब क्योंकि मिट्टी से बने हुए थे, क्ले के बने हुए थे, तो एक तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं थी, दूसरा वो आराम से पानी में मिल सकते थे। मान लो गमले में रख दिया गणपति जी को तो वहाँ क्या होगा, गमले की मिट्टी में मिल जाएंगे, यही होगा ना। तो उसने केमिकल कलर्स का यूज़ नहीं किया, उसने ऑर्गेनिक कलर्स का यूज़ किया। अब ऑर्गेनिक कलर कौन से हुए? ऑर्गेनिक कलर्स फूलों से मिल सकते हैं, मिलते हैं ना, बहुत सारे फूलों से अलग अलग रंग हमें मिल सकते हैं। या हमारी किचन के अंदर टर्मरिक है यानी कि हल्दी है, बीटरूट है यानी कि चुकंदर है, तो उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं कलर एक्सट्रैक्शन के लिए। अब क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था इस बार, तो लोगों ने क्या करना शुरू किया, क्रिएटिव आइडियाज़ यूज़ करना शुरू किया, लाइक चॉकलेट, रेड सॉइल लीव्स, न्यूज़पेपर, वेजिटेबल्स और हस्क। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया गणेश जी की आइडल यानी कि मूर्ति बनाने के लिए। अब इन चीज़ों का इस्तेमाल सही क्यों था?
मैंने एक टर्म यूज़ की बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। ये वो मटेरियल है जिसको कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ख़त्म कर सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाता है और उसको ब्रेक डाउन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मीथेन निकलता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में ही मिल जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वो मटेरियल है जो डिकम्पोज नहीं होता, जिसका ब्रेक डाउन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं कर पाते, वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। यहाँ आप कुछ मूर्तियाँ देख सकते हो विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम क्वेश्चंस। First question we have is, what are the creative ideas used by people to make idols nowadays? तो जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा, creative ideas like chocolate, red soil, leaves, newspapers, vegetables, these can be used for making idols. Why do you think they are using these materials? They are using these materials to avoid polluting our environment. हमारे environment pollute ना हो, इसलिए वो इन materials का इस्तेमाल कर रहे हैं। Second question is, classify the following as biodegradable or non-biodegradable. नाउ लेट्स लुक। प्लास्टिक को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं ख़त्म कर सकते, और हमने पढ़ा है हज़ारों साल लगते हैं प्लास्टिक को ख़त्म होने में, तो दिस विल बी अ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। वेजिटेबल्स कैन बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सो इट विल बी अ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। न्यूज़पेपर कैन ऑल्सो बी degraded by microorganisms, so it will also be a biodegradable material. Now glass is recyclable but not biodegradable. मतलब कि जो कांच है, ग्लास है, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कांच का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, पर कांच को रिसाइकिल ज़रूर किया जा सकता है, तो हम इसको रखेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल में। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द डिफरेंट मटेरियल्स बीइंग डम्प्ड इनटू रिवर एज पूजा वेस्ट? पूजा वेस्ट में यू कैन सी फ्लावर्स, कॉटन बत्तियां बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, देन राइस, शुगर or some other material which is used in different types of pujas. What do you think can be the alternative way to dispose of this waste? Alternative way to dispose of this waste can be to bury in the ground under sand, or you can make different types of incense sticks. अगरबत्तियाँ, धूप बत्ती बनाने के इस्तेमाल हो सकते हैं, जो पूजा के फूल हैं उनको फेंके नहीं, और इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइज़र्स। तो बच्चों, आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी एंड आपको ये क्वेश्चंस भी समझ आए होंगे, और अब आप इस वर्कशीट को अपने आप से कर पाओगे। थैंक यू।